प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है दोस्तों? यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20। ये भी 20 कर लेते हैं अपन, इसको 20 कर लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसकी क्या होती है दोस्तों? समान होती है। कैसे होती है? चारों भुजाएं इसकी समान होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे समझना, यहाँ पे आप रखना ही है आपको सीधा सीधा। यहाँ पे भुजा अपन ने a माना है और a का मान कितना है दोस्तों? 20 है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 4 गुना 20 करोगे। 20 जो कितना होता है? 80 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 80 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो मैं आपको है ना दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, है ना। पहले आपको मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और दिया जाएगा तो उसको कैसे अपन रखते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को समझना है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आपको उसके पैसे नहीं लगने वाले। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ए मतलब क्या हुआ दोस्तों? अपनी भुजा है। भुजा कितनी है? 20, और 20 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 400। कितना होता है? 400। ठीक है, 400। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये आएगा अपना क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अब समझना विकर्ण निकालना। तो विकर्ण क्या भाई? देखो a√2 ये होता है अपना विकर्ण। तो आप सीधा a का मान कितना दिया है दोस्तों? 20 दिया है, और अंडर रूट कितना कर दोगे दोस्तों? 2। ये हो गया इसका विकर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसमें अपने को क्वेश्चन क्या घुमाता है। ठीक, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैंने आपको फार्मूले रटवा दिए या समझा दिया। ठीक है दोस्तों, पहले समझ के अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको ट्रिक मिलेगी, फार्मूले मिलेंगे, लेकिन आप उसको रट लोगे, आपको रखते नहीं आएगा, यूज करते नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना दोस्तों? सबसे पहले समझने की कोशिश करो, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि आप समझने की कोशिश करो, रटने के पीछे मत जाओ, ट्रिक के पीछे मत भगो, फार्मूले के पीछे मत भगो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैं यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को दिया गया है एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। क्या दिया है दोस्तों? एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा तथा क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे बहुत शानदार। यहाँ पे सबसे पहले ये सभी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे रखना, क्या करना है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या पूछा गया दोस्तों? सबसे पहले आपको दिया क्या गया क्वेश्चन में, उस पर फोकस करो। दिया क्या गया? परिमाप। ठीक है दोस्तों, सीधा आ जाओ परिमाप पे आ जाओ। परिमाप क्या होता दोस्तों? परिमाप अपने को, परिमाप का मतलब क्या होता है? 4a। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही? इसने बोला कि एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर। कितना? 80 सेंटीमीटर है। 80, तो यहाँ परिमाप के स्थान पे मैंने 80 रखा, और इधर 4a। कितना? 4a। ठीक, अपने को भुजा निकालनी है। आया समझ में? अब देखो दोस्तों ये क्या हो रहा, अपने को भुजा निकालना, इसमें गुणा करेंगे भाई, ये तो a हमेशा साथ में चलेगा इसका। तो अपन क्या करते हैं, ये गुणे में है तो ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों? बट्टे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। और 4 से इसको काट दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 4 दूनी 8। कितना आएगा दोस्तों? 20। ये क्या आ गया अपने पास? a का मान। a का मान मतलब क्या हुआ? भुजा। और ये देखो दोस्तों 20 20 20 और ये 20 और 20 40, 20 60 और 20 80। क्या परिमाप ये है? और ये आ गया अपना परिमाप। अब अपन यहाँ से दोस्तों क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई, या यहाँ पे वर्ग का तो आप डायरेक्ट यहाँ पे a स्क्वायर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो a का मान कितना है? 20, और 20 का करेंगे अपन वर्ग, तो कितना होता है दोस्तों? 400 सेंटीमीटर वर्ग। ये लगाना मत भूलना दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है, अपन बस इतना लगा के छोड़ देते हैं। इसका यहाँ पे वर्ग स्क्वायर भी लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की बात होती है तो स्क्वायर लगाना है। ये परिमाप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा दोस्तों? सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद अपने से पूछा गया दोस्तों विकर्ण। क्या पूछा गया दोस्तों? विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। a का मान तो अपने को पता है, कितना है दोस्तों? 20 है।
कितना है 20 है, और इसको अपन रख देंगे √2, तो ये हो जाएगा अपना विकर्ण। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बोलूँ कि एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे समझना आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अभी अपने को वर्ग का परिमाप क्या दिया गया दोस्तों, वर्ग का परिमाप दिया गया है। वर्ग का परिमाप तो सबसे पहले जो दिया जाता है उसको क्वेश्चन में रखना रहता है। ठीक है, तो परिमाप दिया तो परिमाप को रखेंगे दोस्तों। परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a। लेकिन अपने को परिमाप तो दिया गया है यार, कितना दिया गया है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे अपने को 60 सेंटीमीटर बराबर 4a का मान तो अपने को निकालना है, भुजा निकालनी है। तो ये 4 कहाँ जाएगा दोस्तों, इसके बट्टे में। 4 से इसको काट दो, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, a का मान, मतलब कि भुजा आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, भुजा आ जाएगी। अब भुजा मिल गई है आपको, यहाँ पे देखो ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है और ये 15 है। तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों कि यार आप अनुमान लगा सकते हो कि चारों भुजाओं का योग कितना हो जाना चाहिए, 60। सीधी बात, तो इसकी एक भुजा कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट 60 में 4 से भाग लगा दो, आपकी भुजा आ जाएगी 15 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, ए का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों क्या करोगे, अब डायरेक्ट इसका वर्ग कर दो। वर्ग की बात हो रही तो डायरेक्ट कर दो वर्ग, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225 सेंटीमीटर वर्ग, ये होता है दोस्तों। ठीक है, विकर्ण की बात करें तो यार ए की जगह यहाँ पे रख दो 15 को, ये आ गया आपका विकर्ण आ गया। आया समझ में दोस्तों, आया समझ में। ठीक, तो ये दूसरा था। इसके बाद क्या होता दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जाए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्या दिया जाए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर वर्ग हो, तो वर्ग का परिमाप, विकर्ण तथा भुजा ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया गया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो क्षेत्रफल बराबर a का वर्ग होता है दोस्तों, a का वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया, 225 वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों, और इसके 225 के बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ये a स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, √ लग जाएगा। इसका वर्गमूल निकालो, 225 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 15। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a का मान। इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब कि आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का अपन ने देखो, ऐसे क्वेश्चन को घुमाना सीखो। सबसे पहले क्वेश्चन को घुमाना सीखो कि इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं तो ऐसा भी तो कर सकते अपन। वही क्वेश्चन भाई, इससे अपना क्षेत्रफल आया तो इससे अपन सारी चीज़ें वापस नहीं निकाल सकते क्या दोस्तों, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि क्षेत्रफल दे दिया, तो क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल सीधा रख दो क्षेत्रफल के स्थान पे दोस्तों। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल कितना दिया गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225, तो यहाँ पे क्षेत्रफल के स्थान पे क्षेत्रफल रख दिया, और यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है उसको रख दिया अपन ने, a स्क्वायर। और ये स्क्वायर हटता है तो इस पर √ लगता है, और इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 बराबर यहाँ हो जाएगा a। तो कितना आया दोस्तों, 15 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब परिमाप निकालना दोस्तों, क्या निकालना है, परिमाप। ठीक है दोस्तों, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4a होता है, और 4a का मान कितना दोस्तों, 15, और 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, आया समझ में। अब आपको विकर्ण निकालना है, वर्ग का विकर्ण दोस्तों। तो आप क्या करोगे, a√2, तो a का मान तो आपको पता ही है कितना है दोस्तों, 15, और यहाँ लिख देंगे 2। ये आ गया अपना विकर्ण आ गया दोस्तों। आया समझ में, आया समझ में दोस्तों। अब अगली बात मैं आपको बोलूँ कि एक वर्ग का, दोस्तों ध्यान देना, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा तथा वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल आपको दिया गया है,
ठीक है, कितना दिया गया दोस्तों 100 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दो आप 100 और ये ए स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या लग जाएगा दोस्तों अंडर रूट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल निकालो, कितना आएगा दोस्तों 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा ए, ये आ गया अपना क्या भुजा। प्रत्येक भुजा कितने की हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 10 10 की हो जाएगी, ये 10 तो ये 10, ये भी 10 और ये भी 10 होगा, आया समझ में, और ये भी 10 हो जाएगा। तो आप विकर्ण तो डायरेक्ट बोल सकते हो दोस्तों कि 10 अंडर रूट 2, और यहाँ पे परिमाप 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। तो दोस्तों यहाँ पे आप रख दो सीधा सीधा यार, क्या करोगे 4 गुना ए का मान 10, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे विकर्ण दिया गया है तो ए का मान रखो यहाँ पे 10 गुना अंडर रूट 2 करेंगे अपन, तो ये 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। इसके बाद अगला टाइप क्या बनता है दोस्तों, आप कोई सी भी कौन संख्या लेना दोस्तों, हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग वाली संख्या ही होगी। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। यहाँ पे अब अपने पास भाई देखो, यहाँ पे आपको मैं समझाऊं कि यहाँ पे विकर्ण की बात करता है कि ये अपने को क्वेश्चन में विकर्ण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा क्या होगी, तो आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि एक वर्ग का विकर्ण 10 अंडर रूट 2 है, वर्ग का विकर्ण क्या है दोस्तों 10 अंडर रूट 2 है, 10 अंडर रूट 2 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप तथा भुजा ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग का विकर्ण मैं यहाँ पे रख दिया, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, ए अंडर रूट 2 होता है। विकर्ण कितना दिया दोस्तों 10 अंडर रूट 2 दिया है, और यहाँ पे ए अंडर रूट 2 दिया है। तो दोस्तों ए का मान तो अपने को ज्ञात करना है, तो ये अंडर रूट 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा दोस्तों, और ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो बचा क्या दोस्तों 10 ए हो जाएगा ये। तो ये आ गया अपना क्या भुजा आ गई, तो आप परिमाप निकाल सकते हो 10 20 30 40, ये क्या हो जाएगा दोस्तों परिमाप हो जाएगा। अब आप क्षेत्रफल निकालना तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो दोस्तों, क्षेत्रफल निकाल सकते हो दोस्तों। ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। आज समझ में दोस्तों, बस सिंपल आता है। इसका मिक्स क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, इन सभी में मिक्स में भी आता है दोस्तों। आप ध्यान देना, ये तो आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब मिक्स वाले क्वेश्चन आते ना, वहाँ पे अपन भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ आपको, कि यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तथा भुजा ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण अपने को दिया गया है कितना दोस्तों 20 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, विकर्ण बराबर ए अंडर रूट 2, लेकिन विकर्ण कितना दिया 20 बराबर ए अंडर रूट 2, लेकिन ये कहाँ आएगा दोस्तों, ए का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा इसके बट्टे में अंडर रूट 2। तो दोस्तों यहाँ पे समझना, ये अब यहाँ पे दिक्कत आती है 20 बट्टे अंडर रूट 2, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये अंडर रूट 2 है, इससे तो ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इससे भाग जाएगा क्या दोस्तों, नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर अंडर रूट 2 से गुणा करोगे और बट्टे में भी अंडर रूट 2 से गुणा करोगे, तो ए का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका गुणा करो तो क्या हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 होगा ये, और इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से ये 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। ये क्या आए हैं दोस्तों, अपनी भुजा है, ये इसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपन ए से करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखो कि बट्टे में जब भी करनी आती है, इस करनी कभी बट्टे में नहीं आने वाली है। इसको हटाने के लिए अपन ने ऊपर भी इसी संख्या का गुणा कर दिया और नीचे भी कर दिया, और करनी में करनी का गुणा होता है तो ये करनी हट जाती है, संख्या वही रहती है। ठीक है, और इसमें इसका गुणा करा तो ये 20 अंडर रूट 2 हो गया। फिर ये नीचे 2 आया दोस्तों, 2 से इस 20 को काटा तो कितना आया 10 अंडर रूट 2 हो गया। ये क्या हो गए, अपनी भुजा हो गई। क्या हो गई दोस्तों, भुजा हो गए हैं 10 अंडर रूट 2, ये अपनी भुजा हो गई, ये अपनी भुजा हो जाएगी, ये अपनी भुजा हो जाएगी,
और ये अपनी भुजा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समझना कि यहाँ पे अपन क्या रख देंगे, परिमाप निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, परिमाप। परिमाप क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों 4a क्या होता है, 4a होता है, 4a। तो भाई देखो 4 गुना 10 √2 होगा, तो 10 का इसमें गुणा करो दोस्तों, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 √2 हो जाएगा। ठीक है, 40 √2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये आया अपना क्या, परिमाप सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। इसके बाद अपने को क्या पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, a²। तो दोस्तों यहाँ पे आप कर दो, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समझना। तो दोस्तों इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो और इसका वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2। तो ये हटेगा ना, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आया 2, मतलब ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आया दोस्तों समझ में आपको। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे मैं आपसे बोल दूंगा यहाँ पे सीधा कि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे भैया, 8 √2 लोगे। ठीक है, 8 √2 ऐसा, लेकिन ये नहीं आएगा दोस्तों, अपने को तो सिर्फ यहाँ पे यही दिया गया है, तो इसके बट्टे में क्या आएगा 2 और इधर √2 का गुणा और यहाँ पे √2 का गुणा। तो ये दोस्तों ये इसमें इसका गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा और ये इसमें होगा तो ये 8 √2 होगा। 2 से ये कटेगा, कितना आएगा 4 √2 आएगा। कितना आएगा 4 √2। ये हो गई अपनी भुजा। क्या हो गई दोस्तों, भुजा। परिमाप निकालना तो इसको जोड़ दो 4 बार, कितना हो जाएगा 4 4 4 8 4 12 4 चौक 16 16 √2 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों इसका कर देंगे वर्ग, तो ये हो जाएगा 16 और ये हट जाएगा तो ये होगा 2। इसमें इसका गुणा करोगे तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपको करना है। ये एकदम बेसिक थे। ठीक है, इतने टाइप से इसमें वर्ग में क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए यार, तो ही मजा आएगा। अगला वीडियो बहुत शानदार आने वाला है, बहुत शानदार, और इस वीडियो को आप आसानी से समझ गए तो अगला आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।